यहाँ पर वर्णन कर दिया कि व्यक्ति पवित्र स्थान पर बैठे और पवित्र स्थान पर बैठ करके वहाँ पर आसन लगाए, आसन लगा करके फिर अपने शरीर को सीधा करे, सीधा करके बैठ जाए और सीधा करके बैठ करके मन को एकाग्र करे और आत्मा की भावना करे और ओमकार का जप करे अथवा ओमकार का चिंतन करे, ब्रह्म का चिंतन करे अथवा ज्योति का चिंतन करे। तो ऐसा चिंतन करते 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 उसकी जो सहज समाधि है वो लग जाती है और परमात्मा में मन संयम्य मत चित्त युक्त आसित मत परहा। इस वाक्य के माध्यम से भगवान ने कह दिया कि मन को एकाग्र कर ले, यानी आत्मा में लगा ले। और आत्मा रूप जो परमात्मा है वासुदेव श्री कृष्ण है, ऐसे वासुदेव श्री कृष्ण में लगा ले, है ना। मत परायण, किसी अन्य देवी देवता के अधीन न होए, मेरे अधीन हो जाए अर्थात मेरा ही आश्रय करे, अन्य का आश्रय न करे, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण है परब्रह्म परमात्मा है, तो उसी में ही चित्त लगाए, किसी दूसरे का आश्रय ग्रहण न करे। तो इस प्रकार से भगवान ने अर्जुन से कह दिया। अब पुनः और आगे कहते हैं अति इदानीम योग फलम उच्यते। अब योग के फल को कहते हैं जिस प्रकार से जिसका योग सिद्ध हो जाता है, परमात्मा में लगा लेता है ना। परमात्मा में जब जिसका लग गया है तो फिर उसको योग की फल की प्राप्ति हो जाएगी। तो योग को फल क्या है? तो ये योग का फल है। जिसने योग किया है, मन को एकाग्र कर लिया, परमात्मा में लग गया, परमात्मा से तर किसी का चिंतन ही नहीं करता। जो भी जितने भी प्राणी उसको देखते हैं, उन प्राणियों के हृदय में आत्मा को ही देखता है, आत्मा से तर दूसरे को देखते नहीं है। मेरी आत्मा अलग है और इसकी आत्मा अलग है, ऐसा भेद करके नहीं देखता, बल्कि मेरी जो आत्मा है वही सामने वाले की आत्मा है, मेरी और उसकी आत्मा में कोई भेद नहीं है। तो इस प्रकार से वर्णन किया। इसको पढ़ ले। तो आगे वर्णन करते हैं। पूरा खोल लो। युञ्जन्नेवं सदात्मानं योगी नियतमानसः शांतिं निर्वाण परमां मत संस्था मदिगच्छति। तो यहाँ पर वर्णन करते हैं। तो यहाँ पर कहते हैं कि युञ्जन एवं सदा आत्मानम, सदा हमेशा मन को आत्मा में लगा दे। योगी क्या करे? योगी हमेशा निरंतर, हमेशा मतलब निरंतर, सुबह से लेकर शाम तक आत्मा का ही चिंतन कर दे, आत्मा से इतर का चिंतन न करे। तो योग नियत मानसा आता संयमित मानसा, संयमित मन वाला हो जाए, संयमित यानी एकाग्र मन वाला हो जाए, आत्मा में ही मन को लगा दे, अन्य की जगह मन को न ले जाए, विषयों की ओर धावन न कराए, विषयों का चिंतन न करे। तो ऐसा करने वाला, ऐसा एकाग्र मन वाला, नियत मन वाला जो साधक है, योगी है, जिसने हमेशा निरंतर आत्मा में ही अपने मन को लगा लिया, आत्मा का ही चिंतन करता है, ऐसा वह योगी किस फल को प्राप्त कर लेता है? कहते शांतिम, शांति को प्राप्त कर लेता है। यानी मोक्ष रूप जो शांति है, मोक्ष है, शांति शब्द का अर्थ मोक्ष होता है। उस मोक्ष को वो कैसी? निर्वाण परमाम, परम उत्कृष्ट निर्वाण स्वरूप जो शांति है, उस शांति को प्राप्त कर लेते हैं। मन संस्था अधिगच्छति, मेरे में स्थित हो जाता है, मुझ वासुदेव से इतर में स्थित नहीं होता, बल्कि मुझ वासुदेव में स्थित हो जाता है। आज मुझ और वासुदेव में, मुझ वासुदेव में भेद नहीं जानता, मुझ वासुदेव रूप हो जाता है, मैं स्वरूप हो जाता है, यानी वासुदेव स्वरूप हो जाता है। वो कौन? योगी। जो योगी इस प्रकार से चिंतन करता है
तो वासुद मत संस्थान का अर्थ कर दिया भगवान ने अभेद को लेकर के मत संस्था यानी मुझ वासुदेव परब्रह्म परमात्मा उसमें स्थित हो जाए, सम्यक रूप से स्थिता इष्टागति निवृत्ति हो गई तो उसी में निवृत्ति होती है आता उसमें स्थित हो जाता है। अधिगच्छति यानी पर ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त हो जाता है। कौन? वह योगी, चाहे वो साधक हो, चाहे वो साधिका हो, स्त्री हो, चाहे वो पुरुष हो, जो इस प्रकार से चिंतन करता है अथवा करती है तो वासुदेव श्री कृष्ण में स्थित हो जाते हैं, पर ब्रह्म परमात्मा में स्थित हो जाता है, उसको शांति की प्राप्ति हो जाती है। अब आगे भगवान भास्कर इसका व्याख्यान करते हैं। अतः टीकाकार कहते हैं योग स्वरूपम तद अंगम आसनम द्वयम, योग का स्वरूप और अंग है उसका जो योग का अंग है आसन द्वय, इसको कर्तृ विशेषणम इतिहास अर्थ का प्रकथन कथन करने के अनंतर अत शब्द का अर्थ है। ऐसा योग का स्वरूप वर्णन कर दिया और उसके आसन आदि का वर्णन कर दिया, इस प्रकार से चिंतन करे। ऐसे कहने के अनंतर अब आत्मानम इंजन, आत्मा को लगा, आत्मा में हमेशा मन को लगा दे। तो युंजन समाधानम कुर्वन् एवं यथा उक्तेन विधानेन सदा आत्मानम योगी नियत मानसो नियतम संयतम मानसम मनो यस्य सो अयम नियत मानसः। तो शांतिम उपरतिम निर्वाण परमाम निर्वाणम मोक्षस्य तत् परमा निष्ठा यस्यः शांतिः सा क्या योगी जोड़ना हो गया, योगी निष्ठा यस्य शांतिः सा निर्वाण परमा ताम निर्वाण परमाम मत संस्था मद अधीनाम अधिगच्छति प्राप्नोति। तो भगवान भास्कर कहते हैं इंजन लगा दे, समाधानम कुर्वन् समाधान करता हुआ, यानी परमात्मा में मन को लगाता हुआ, परमात्मा का ही चिंतन करता हुआ, मैं पर ब्रह्म परमात्मा हूँ, मैं कर्ता भोक्ता नहीं हूँ, मैं जन्मने वाला मरने वाला नहीं हूँ, बल्कि मैं निर्गुण निराकार पर ब्रह्म परमात्मा ही हूँ। इस प्रकार से भी चिंतन करता है योगी। इस प्रकार चिंतन करता हुआ ध्यान भी करता है, चिंतन भी करता है। ध्यान करने से मन एकाग्र होता रहता है, दोनों भ्रुकुटी के बीच में ध्यान करता रहता है, चाहे हृदय में करे, चाहे भ्रुकुटी के बीच में करे, चाहे सहस्रार्थ में करे। तो ध्यान करता हुआ और चिंतन करता हुआ यथा उक्त विधानेन, यथा उक्त विधानेन का वर्णन कर दिया पूर्व के अनुसार, आसन लगा करके एकाग्र शांत एकांत स्थान बैठ करके चिंतन करे, ध्यान करे, यानी शरीर को सीधा करके बैठ जाए। और जब तक अरे ध्यान सिद्ध न हो तब तक आसन से न उठे, चाहे कुछ भी हो जाए, है क्या नहीं। ऐसे अरे है ना, भगवान भास्कर का एक श्लोक था। भगवान भास्कर अरे जब छोटे बालक थे तो कईयों को आता है ना, तो उन्होंने क्या किया था, उनके पिताजी कहीं चले, पिताजी के साथ पूजा करते थे, पूजा करते समय पिताजी उनको भोग लगा करके खीर दूध देते थे। तो अब एक दिन पिताजी कहीं चले गए तो उन्होंने कहा पुत्र तू कर लेना और भोग लगा देना। तो फिर पुत्र ने लगाया, भोग लगाया, भोग वो खाया ही नहीं, माता जी ने नहीं खाया। तो उनका दुखी हो गया, कहा पिताजी से खाते थे और मेरे से नहीं खा रहे, तो जब तक तुम नहीं खाओगी तब तक मैं भी नहीं खाऊंगा। तो करुणा जागृत हो गई देवी की, तो करुणा जागृत हो गई, तो उन्होंने कभी पीने लगी, तो बोल दिया पिताजी मेरे को बल्ले में प्रसाद देते थे, आप भी पूरा मत पी जाना। तो फिर आधा उन्होंने छोड़ा। तो भाई पार्वती की देवी की उपासना करते थे, देवी का भी आता है, तो तभी से फिर उत्कृष्ट उद्दृष्टि हो गई, देवी ने कृपा कर दी। और शंकराचार्य है ही है, शंकर भगवान ही शंकराचार्य के रूप में पैदा हुए। चलो ये शंकराचार्य भगवान तो अरे अवतारी पुरुष थे, लेकिन दूसरे भी भक्त को लेकर के आता, शायद अरे
कौन को लेकर के आता है, किसी तो परम जी को लेकर के आता है। अन्य लोग जो जाते हैं नहाने के लिए, तो ठंडी नहीं लगता उस समय, कैसा जाएंगे? तो चलम चढ़ा लेके गए ठंडी। हाँ, उनका उनका एक का है कि एक महात्माओं की सेवा बहुत करते थे, भगत भगत सेवा करते थे। अब वो एक दिन घर से जा रहे थे तो खेती करने के लिए बोने के लिए जा रहे थे। रास्ते में बाबा लोग मिल गए। उनका भाई हमको भूख लग रही, भोजन कराओ। उन्होंने वही आटा माटा पिसाया, बाबा को दे दिया और बोल घर में आकर झूठ बोल दिया, मैंने वो दिया। अब घर वाले कहे भाई तुमने फसल बो करके आए थे, देख उसकी रक्षा करके तो आओ, कहीं पक्षी ना खा जाए, पशु ना खा जाए। हाँ ठीक है, बहाना बनाते रहते थे। उनको मालूम था कि मैंने तो बोया नहीं और बाबा को खिला दिया। अब बाद में लोग गाँव वाले बोले अरे तुम्हारी फसल तो बहुत अच्छी हो रही है, सबसे अच्छी सुंदर फसल है, इतनी बड़ी बड़ी। उनको मजाक लगता था, मजाक है। हाँ भाई अच्छी है हमारी, तो नहीं जाते नहीं थे। बाद में फिर जाकर के देखा कि फसल बहुत सुंदर उगी है, तो फिर वो गदगद हो गए। और महाराष्ट्र के संत का वर्णन है, शायद वो महाराष्ट्र का ही है, तो ऐसा है। और महाराष्ट्र के संत हुए हैं कोई, उन्होंने अपनी वो फसल बोने के लिए ले जा रहे तो बदले में बीच में बाबा लोग आ गए, उनको ही दे दिया। अब बोया कुछ नहीं है, उन्होंने वैसे झूठा हल चला दिया। हल चला कर रखा, हल भी चला दिया था नहीं, झूठा चला के भी आ गए थे। उन्होंने सोची यदि नहीं चलाऊंगा तो घर वाले कहेंगे कितना बेच माच आया, तो जानबूझ करके झूठा भी चलाया है। तो भगवान की लीला हो गई, तो फसल बहुत अच्छी हुई उनकी। जल्दी भाई चाय बन रहा है। तो इस प्रकार से तो कहते हैं निरंतर आत्मा का चिंतन करता है योगी, यदा उक्त विधान से नियत मानसो, यानी नियत मन वाला है, संयत मन वाला है। यस है सो अयम नियत मन वाला, नियत मानसम, ऐसा नियत वाला जो योगी है, यानी जिसका मन परमात्मा में ही लगा रहता है, परमात्मा से दूसरे में लगता ही नहीं है, ऐसा जो योगी है। कहते शांति में नहीं अप्रतिम, यानी वो शांति कौन है, निर्वाण, परम निर्वाण, परम निर्वाणम, यानी मोक्ष है। मोक्ष नामक जो शांति है यानी परमात्मा, मोक्ष का अर्थ परमात्मा ही होता है। जिस परमात्मा को परम निष्ठा, यस परमात्मा में ही निष्ठा जिसकी, परमात्मा में ही निष्ठा है जिसकी, परमात्मा से तो दूसरे में निष्ठा है ही नहीं है, ऐसी यस जिसकी सा, ऐसी उस शांति को, परम सा निर्वाण शांति को मत संतान मद अधीनम, मद अधीनम अधिगच्छति, प्राप्त होती, मुझ परमात्मा को ही प्राप्त होता है जिसकी परब्रह्म परमात्मा को छोड़ करके दूसरे में निष्ठा है ही नहीं है। ऐसा साधक, ऐसा योगी को मुझ परमात्मा की प्राप्ति होती है। इस प्रकार से वर्णन किया। अब भगवान भास्कर इस प्रकार से वर्णन कर दिया। उक्त विशेषण त्रय द्योतनार्थम सदिति योगी ध्यायी सन्यासी। यहाँ पर टीकाकार कहते हैं योगी यानी ध्यायी यानी सन्यासी। सन्यासी शब्द का अर्थ यानी योगी शब्द से ध्यान करने वाला और सन्यासी, क्योंकि व्यक्ति त्याग नहीं करेगा तो फिर मुश्किल हो जाता है। मद अधीनाम यानी मद आत्मिका, मद आत्मिका। तो इस प्रकार से अब आगे वर्णन करते हैं। इदानीम योगिना आहार आदि नियम उच्यते। अब वर्तमान काल में योगी के लिए आहार आदि का नियम का वर्णन करते हैं कि जो इस प्रकार से आहार करता है उसको योग की सिद्धि हो जाती है, जो इस प्रकार से नहीं करता है, तो मतलब कहते हैं इदानी योगी ना है ना, तो योगी कहते हैं योगी ना इदानी वर्तमान काल में योगी को आहार आदि नियम उच्चते। योगी के लिए आहार आदि का वर्णन करते हैं कि कितना खाए योगी, कितना नहीं खाना चाहिए, कितना भ्रमण करना चाहिए, तो जिससे योग सिद्ध हो जाए।
उसको लेकर के वर्णन करते हैं। नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्ते मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो यहाँ पर भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, हे अर्जुन, जो योगी है उसको इस प्रकार से कार्य करना चाहिए तभी योग सिद्ध होगा। जो इस प्रकार से साधन नहीं करता है तो उसको योग की सिद्धि भी प्राप्ति नहीं होती। न अति अनश्नतस्य तु योगो अस्ति, जो अत्यधिक भक्षण करता है, भोजन करता है, खाता है, उसको योग की सिद्धि नहीं होती। न चाहिए एकांतम अनस्नता, और जो खाता ही नहीं है तो उसको भी योग की सिद्धि नहीं होगी, क्योंकि उसका मन कहाँ लगा रहेगा? ज्यादा खाएगा तो आलस प्रमाद आता रहेगा। कहाँ होता रहेगा? कार्य में कोई भूमिका नहीं है। अच्छा, ये तो कुछ लोग हैं उसमें नौकरी भी करते हैं। हाँ, तो यहाँ पर वर्णन करते हैं, तो वर्णन करने के न अति अनस्नतस्तु न अति अश्नतस्तु योगो अस्ति, कि जो ज्यादा भक्षण करता है उसको योग की प्राप्ति नहीं होती। यदि ज्यादा खा लिया तो फिर सोता ही रहेगा, प्रमाद आता रहेगा, यानी उसको ध्यान करने की इच्छा नहीं होगी, पेट ठीक नहीं होगा, है ना। तो इस प्रकार से ज्यादा खाने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं होती, कम खाने वाले को योग की सिद्धि हो जाएगी। कहते न एकांतम अनश्नतः, जो खाता ही नहीं है, बिल्कुल ही थोड़ा बहुत खाता है, तो उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती। क्यों नहीं होती? उसके मन में ये भाव बैठा रहता है कि मेरे को भूख लग रही, उसी में चिंतन जाएगा, है ना। तो इसलिए तो जो नहीं खाता है, कम खाता है, तो उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती। न चाहती स्वप्नशीलस्य, तो जो ज्यादा सोता ही रहता है, तो वो ज्यादा जब सोता ही रहता है तो उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती। कहते ज्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि हो जाएगी। जागृतो नैव चार्जुन, कि जो ज्यादा सोता ही नहीं है तो उसको भी योग की सिद्धि नहीं होगी। तो न ज्यादा सोने वाले को योग की सिद्धि होती है और न ज्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि होती है। आता सम सोना है, यानी 6 घंटा बढ़िया सो गया, कल और परसों बंद रहेगा। तो देखिए अब भगवान, हाँ, तो जागृतो नैव चार्जुन, हे अर्जुन, अरे ज्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि नहीं होती। जो सोता ही नहीं है तो उसको फिर नींद नहीं आएगी। जब नींद नहीं है, अरे सोता ही नहीं है, तो फिर जैसे ही बैठेगा तो फिर शरीर इधर उधर जाएगा, निद्रा आती रहेगी। तो निद्रा आती रहेगी तो फिर वो कभी इधर मन करेगा, कभी उधर मन करेगा, है। नहीं, पास में लोग वाग बीड़ा भी है, माइक भी बज रहा है, पास में भी है, सभी है। नहीं आ रही, बिल्कुल भी नहीं आ रही। तो देखिए, तो न अति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन, तो जो
है? न नात्यस्नतस्तु योगोस्ति न चैकान्ते मनस्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जाग्रतो नैव चार्जुन। तो भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, जो अधिक खाता है उसको योग की सिद्धि नहीं प्राप्त होती, और जो खाता ही नहीं है उसको भी योग की सिद्धि प्राप्त नहीं होती, और जो ज्यादा सोता है उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती, और जो जागता ही रहता है, सोता ही नहीं है, उसको भी योग की सिद्धि नहीं होती। क्योंकि ज्यादा जागेगा तो फिर जैसे ही बैठेगा उसी काल में निद्रा आ जाएगी, तो इसलिए तब भी योग सिद्ध नहीं होगा। और ज्यादा सोता ही रहता है तो फिर समय व्यर्थ चला जाएगा, तब भी योग की सिद्धि नहीं होगी। ज्यादा खाएगा तो फिर पेट में बदहजमी हो जाएगी, बैठने की इच्छा ही नहीं होगी, और जो खाएगा ही नहीं तो भूख में, मेरे को भूख लग रही है, इसका ही चिंतन होगा। तो इसलिए न ज्यादा तो न ज्यादा खाने वाले को योग सिद्धि होती है, न कम खाने वाले को, न ज्यादा सोने वाले को, न ही ज्यादा जागृत होने वाले को, ज्यादा जागने वाले को योग की सिद्धि नहीं होती, सम होना चाहिए। अब इसका भगवान भास्कर कहते हैं, न अत्य अस्नतः, यानी आत्म संमितम अन्न परिमाणम अतीत्य अस्नतो अति अस्नतो न योगो अस्ति, न च एकांतम अनस्नतो योगो अस्ति। कहते हैं न अत्यस्नता, अस्य भोजने धातु है। कौन सी धातु है? अस्य भोजने, भक्षण करने अर्थ में। जो आत्म सम्मितम अन्न, जो मापा गया हुआ, आत्म सम्मितम अन्न का तो मापा गया परिमित अन्न है, इतना ही खाना चाहिए। तो आत्म सम्मितम अन्नम, जैसे किसी का नियम होता है मैं 4 रोटी खाऊंगा, कोई कहता है मैं 5 रोटी खाऊंगा, कोई कहता है मैं 6 रोटी खाऊंगा। तो जैसा जिसका आहार होता है माप लेता है, इतना ही खाऊंगा, इससे ज्यादा नहीं खाऊंगा। तो आत्म सम्मितम अन्नम अन्न परिणामम, इसको अतिक्रमण करके जो भक्षण करता है उसको योग की सिद्धि नहीं होती। अब कहते हैं जो खाता ही नहीं है, बिल्कुल ही नहीं खाता, एक ही रोटी खाता है बस छोड़ देता है। जैसे वृद्ध वाले के तो एक ही रोटी खा पाता है वृद्ध आदि, वो तो अवस्था विशेष है। लेकिन जो वृद्ध होता है वो तो उसको मजबूरी में एक ही रोटी जा पाती है अंदर, उसको तो बात अलग हो गई। जो बीमार वाला व्यक्ति है उसको तो भोजन अच्छा नहीं लगता, किंतु जो स्वस्थ है वो भी एक ही रोटी खाता है तो मुश्किल हो जाती है, या तो खाता ही नहीं है। तो न चाहे एकांतम अनस्नता, यानी खाता ही नहीं है उसको योग की सिद्धि नहीं होती। अब उसमें प्रमाण क्या है? भगवान ने तो कह दिया कोई प्रमाण है, श्रुति प्रमाण है। कहाँ की? कि सतपथ ब्राह्मण में आई है, यद ऊहा वै आत्म सम्मितम अन्नम यद तद अवति तत् न हिनस्ति। कहते जो आत्म सम्मितम अन्न है, यद हावई अरे प्रसिद्धि का द्योतक है, निश्चित रूप से योग शास्त्र में प्रसिद्ध है। किसमें प्रसिद्ध है? योग शास्त्र में। कि आत्म सम्मितम अन्नम, यानी परिमितम अन्नम, आत्म सम्मितम अन्न का परिमित है, सीमित है, मापा गया, इतना ही खाना, इससे ज्यादा नहीं खाना। ऐसा जो अन्न व्यक्ति जब भक्षण करता है तद वह अन्न अवतीन रक्षति, उसे भक्षण करने वाले योगी के रक्षा करता है। अब रक्षण धातु है, उससे अवति बनता है। तो सीमित मापा गया भोजन उससे शरीर की रक्षा करता है। कहते हैं तत् न हिनस्ति, उसको मारता नहीं है। हिनस्ति का अर्थ हो गया हनिंसा गत्य धातु है मान्य अर्थ में। तो यदि समरूप से भोजन करता है तो उसके शरीर में रोग आदि पैदा नहीं होते, यानी उसका शरीर स्वस्थ बना रहता है। अब कहते हैं यद भूयो हिनस्ति,
तद यद कनियो न तद अवति, कहते जो अधिक खाता है तो उसको वह अन्न मार देता है। अब ज्यादा अन्न खाएगा व्यक्ति तो मार देगा अर्थ हो गया। अब उसका योग सिद्ध होगा नहीं, सोता ही रहेगा। क्या करता रहेगा? सोता ही रहेगा, इधर उधर लेटता ही रहेगा। और तद यत कनियो, अल्प कनियो है थोड़ा सा ही खाता है, तो न तद अवति, तो जो खाता ही नहीं है, थोड़ा नाम मात्र के लिए खा लेता है, उसकी भी अवति रक्षति, रक्षा नहीं करता। जो ज्यादा भक्षण करता है उसकी भी रक्षा नहीं करता, और जो नहीं खाता है उसकी भी रक्षा नहीं करता। अवति रक्षति, इस प्रकार से ये टीका में आया है, इसकी व्याख्या की गई टीका में। श्रुति की व्याख्या है, एक दो तीन चार पाँच ही पंक्ति है ऊपर से। यद अन्नम भुज्यमानम, जो भक्षण करने योग्य अन्न है, यद हावै इति, प्रसिद्धि के लिए है, प्रसिद्धि का अनुवाद करने के लिए है। ऐसा जो अन्न है भोज्य योग्य है, यानी भोजन, फल भी हो गए, अरे चावल दाल चावल आदि भी हो गए, तो कहता है अनुदितम, उसका अनुवाद किया गया। तो वह जो भक्षण है अवति रक्षति करता है। अनुष्ठान योग्यतम आपाद्य अनुष्ठान द्वारा भोक्ताराम रक्षति, जो व्यक्ति इस प्रकार का सीमित परिमित अन्न खाता है, उस खाने वाले को अनुष्ठान के द्वारा उस भोक्ता की रक्षा करता है। न पुनः तद अन्नम अस्य अनर्थाय भवति, सीमित परिमित अन्न खाता है तो उसके अनर्थ के लिए नहीं होता, यानी बदहजमी नहीं पैदा करता, सीमित खाया है। कहते यत पुनर् आत्मसम्मिताद भूयो अधिकतरम शास्त्र अतिक्रमण भुज्यते तद आत्मान विनस्ति भोक्तुर अनर्थाय भवति, जो आत्मसम्मित से मापा गया है ना, आत्मसम्मित है मापा गया है, परिमित है, इससे अधिक खाता है तो शास्त्र का अतिक्रमण करके भक्षण करता है। तो ऐसा खाता है तो अनुष्ठान की योग्यता को जो भक्षण करता है तो वह आत्मा की रक्षा नहीं करता, अर्थात वह भोक्ता के लिए अनर्थ के लिए हो जाता है। तो अर्थात भोक्ता के लिए अनर्थ के लिए कैसे हो गया? क्योंकि वह योग में बैठ ही नहीं पाएगा, ज्यादा भक्षण कर लिया। 2 रोटी खानी चाहिए थी, 4 रोटी खानी चाहिए थी, 4 के स्थान पर 6 खा गया। रसगुल्ला रसमलाई मिल गई तो उसके स्थान पर 10-20 ही खा गया, है क्या नहीं? तो उसी में ज्यादा लोभ हो जाता है। रोटी में तो लोभ नहीं होता, जो मिठाई आदि में ज्यादा लोभ हो जाता है, तो उसी में 2 के स्थान पर 4 ले लिया जाता है, 4 के स्थान पर 10 ले लेता है। तो फिर वो पचाने के लिए फिर इधर उधर लौटता है, अथवा हाजमोला की गोली खानी पड़ती है। तो वो ही उसका अनर्थ के लिए हो गया। तो भोक्ता के लिए अनर्थ के लिए भवती। तो यच्च अन्नम कनियो अल्पतरम शास्त्र निश्चित अभावाद अद्यते, हाँ पच जाए तो कहते हैं यदि जो अन्नम कनियो अल्पतरम, ये शास्त्र निश्चय अभावात है, शास्त्र ने जो निश्चय किया गया है कि इतना ही खाना चाहिए, उसके से कम खाता है तो अनुष्ठानम योग्यतम आदि द्वारा न रक्षितु क्षमते, वह उस साधक के अनुष्ठान की योग्यता को नहीं दे पाता, इसी रक्षा नहीं कर पाता। व्यक्ति ने कल अल्प ही खाया, 1 ही रोटी खा लिया और खाया ही नहीं, आज खा लिया कल नहीं खाया, कल खाया परसों नहीं खाया, तो फिर वो उसकी शरीर की रक्षा नहीं कर पाता, बैठने में समर्थ नहीं होता। शरीर बैठेगा 1 घंटे के लिए बैठा तो फिर उसके हाथ पैर में दर्द होने लगेगा, कमजोरी आ जाने के कारण। तो इस प्रकार से तो तस्मद अधिकम अल्पम अति अल्पम च अन्नम योगम आरूढ़ता त्यज्यम, इसलिए न अधिक खाना चाहिए और न ही अल्प खाना चाहिए। योग में आरूढ़ होने वाले व्यक्ति को इस प्रकार से त्याग कर देना चाहिए, ज्यादा खाना भी त्याग कर देना चाहिए और कम खाना भी त्याग कर देना चाहिए, सम खाना चाहिए। आप विघ्न हो गए। अब इस प्रकार से भगवान सतपथ ब्राह्मण में आया है, तो सतपथ ब्राह्मण का उदाहरण देने के पश्चात आगे कहते हैं तस्माद योगी न आत्मसम्मिताद अन्नाद अधिकम न्यूनम व अश्नियात, इसलिए योगी न तो आत्मा से जो सांस के द्वारा मापा गया है आत्मसम्मितम, जिससे ज्यादा बदहजमी आदि न हो, और जो अधिक है आत्मसम्मित से अधिक अन्न न खाए और न्यून भी न खाए, न ज्यादा खाए और न ही कम खाए, सम खाए, जिससे खूब 1 घंटा के स्थान 10 घंटा बैठ सके, 5 घंटा बैठ सके।
अथवा योगिनो योग शास्त्रे परिपठिताद अन्य परिमाणाद अति मात्रम अश्नतो योगो नास्ति। तो कहते अथवा योगी का योग शास्त्र में, किसका, योगी का योग शास्त्र में परिपठिताद है, जो योग शास्त्र में पाठ किया गया है कि इतना ही खाना चाहिए योगी को, तो उसे अन्न के परिमाण से अति मात्रम, तो अति मात्र न खाए, यानी अधिक मात्रा में न खाए, तो योग नास्ति, जो अधिक मात्रा में खाता है, योग शास्त्र में मापा गया अन्न से ज्यादा भक्षण करता है, उसके लिए योग की सिद्धि नहीं होती। तो कहाँ पर खा गया योग शास्त्र में, तो उत्तम खा गया है। अर्धे मसनस्य स व्यंजनस्य तृतीय मोदकस्य तु वायोः संचरणार्थम तु चतुर्थ मवशेषेत। कहते अर्धम असनस्य स व्यंजन से, जो व्यंजन है उसको आधा खाना चाहिए, इन 4 भाग कर लेना चाहिए। कितने, 4 भाग है। तो 4 भाग में से 2 भागों को भक्षण करे, क्या करे, 2 भाग है भोजन कर ले, और तृतीय भाग है जल पान कर ले, और चौथे भाग है वायु के लिए आने जाने के लिए खाली जगह रखता रहे। अर्धम असनस्य सा व्यंजन, व्यंजन को कितना, आधा खाना चाहिए, और तृतीय जो भाग है उसमें जल पान कर लेना चाहिए, और वायु के संचरण के लिए चौथा खाली जगह रख लेना चाहिए। यदि वायु प्रवेश नहीं कर पाएगी तो भोजन भी नहीं पचा पाती। तो योग शास्त्र में ये आया है। अब उसी को टीका, हाँ, उसमें योग, उसमें शिव पुराण में आता है, बहुत अच्छा आता है। शिव पुराण में क्या आता है, नीचे शिव पुराण में आता है, अरे सबसे नीचे कैसे अन्न पकता है, कि सबसे नीचे जठराग्नि रहती है, और जठराग्नि के ऊपर जल रहता है, उसी जल के ऊपर आग जलती रहती है, वहीं पर वायु और जठराग्नि रहती है, सबसे नीचे जठराग्नि पर वायु के ऊपर जल रहता है, और वायु गर्म होकर के जल को गर्म करती है, वही जल गर्म होकर के अन्न को पकाता है। तो अन्न को जब पकाता है तो 3 भाग में विभक्त हो जाता है, स्थूल में, सूक्ष्म में और कारण में। स्थूल में तो पुरुष आदि के माध्यम से निकल जाता है, और मध्यम परिमाण रक्त आदि के माध्यम से हो जाता है, और सूक्ष्म वाला हो गया इंद्रियों को पोषण करने के लिए, इंद्रियों को पोषण के लिए हो गया। तो वह सबसे नीचे अग्नि, उसके ऊपर वायु के ऊपर जल, तो जल गर्म, अग्नि से जैसी अग्नि से वायु गर्म होती है, वही वायु जल को गर्म कर देती है, और जल को गर्म करते ही जल पका देता है उसको, भोजन को। और प्राणायाम, उस काल में प्राणायाम नहीं होता ना, भोजन प्राणायाम तो बाद का धर्म है, वो तो उस काल में नहीं होता, वो पहले से ही होता है प्राणायाम। हाँ, भोजन के पहले हल्का कर लो थोड़ा, तो ये आया है। अब एक श्लोक आता है टीका में, तो पूर्येद अस्नेन अर्धम तृतीयम उदकेन तु वायो संचरणार्थाय चतुर्थ मवशेषेत। कहते हैं आधा तो पेट को भोजन के द्वारा पूरा कर लेना चाहिए, पूर्येद अस्नेन अर्धम, आधा पेट कैसे पूरा करे, भोजन के द्वारा, और आधा जल के द्वारा पूरा करे, आधे से 1 भाग है, आधे से 1 भाग जल के द्वारा पूरा करे, पर आधा, अरे 4 भाग की ना, आधा भाग पेट को, आधा भाग भोजन के द्वारा पूरा करे, उससे 1 भाग को जल के द्वारा पूरा करे, और 1 भाग को क्या करे, अरे वायु के संचरण के लिए, वायु को बहने के लिए ये रखता रहे। तो ये 4 भागों में विभक्त कर दिया इस प्रकार से, वायु घूमती रहे तो जिससे अन्न पच जाएगा। तो इत्यादि परिणामम, ये परिमाण आया, योग शास्त्र में वर्णन किया गया है। तथा न अति स्वप्न शीरस्य योगो भवति न नैव चा अति मात्रम जागृतो योगो भवति चार्जुन। हे अर्जुन, उसी प्रकार से अधिक सोने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं होती, और कम जागने वाले को भी योग की सिद्धि नहीं होती। यानी ज्यादा ना सोना, 6 घंटा बराबर सो लेना, अच्छी नींद।
है। कल तो कल तो पार्टी नहीं होगा। अब आवाज आ रही है? गोल हो गई।